हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो अगर आप बैंकिंग एग्जाम या इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत खास है। क्यों खास है? क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले साल में कौन कौन सी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की नोटिफिकेशन आ सकती है, कब एक्सपेक्टेड है या ऑलरेडी प्लान्ड है कि उसी दिन आएगी, और किन किन डेज में किन किन डेट्स में इनके पेपर होने हैं, प्रीलिम्स एग्जाम या मेंस एग्जाम जो भी है पूरा डिटेल में बताऊंगा। कौन सी एक्सपेक्टेड है या कौन सी पक्का आएगी, क्या होगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बैंकिंग एग्जाम्स की, तो बैंक में मेनली 6 टाइप के पेपर आप देखने को मिलते हैं जो पूरा मेन फोकस बच्चे का जहां रहता है। उनमें एसबीआई पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क और आईबीपीएस पीओ क्लर्क, फिर बाकी दूसरे एग्जाम्स पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले एसबीआई पीओ और क्लर्क की बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एसबीआई क्लर्क से, यानी जूनियर एसोसिएट से। आप सभी जानते हैं कि अभी 2024 में 16 दिसंबर को नोटिफिकेशन आई थी और इसका 22, 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को प्रिलिमिनरी एग्जाम हुआ था। और अभी इसके प्रिलिमिनरी एग्जाम का हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देखें रिजल्ट आ भी गया हो या नहीं भी आया हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इसका जो मेंस एग्जाम है वो 10 अप्रैल को है। तो मई में इसका जो पूरा साइकिल है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको दोबारा यहां पे अगस्त 2025 में आपको एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, जिसका जो एग्जाम है वो 20 सितंबर ऑनवर्ड होगा। तो मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा। ये एक कोई एसबीआई की तरफ से ऑफिशियली नहीं अनाउंस किया गया है, बट जितने भी सोर्सेज हैं, इनपुट्स हैं, उनके आधार पे मैं थोड़ा बहुत हमारा भी है कहीं, तो उसके आधार पे हम ये डाटा शेयर कर रहे हैं। बट ये क्लियरली मैं आपको मेंशन कर रहा हूं, ये कहीं भी ऑफिशियल नहीं है, जस्ट एक एक्सपीरियंस और थोड़ी इंफॉर्मेशन, थोड़े इनपुट्स के आधार पे हम शेयर कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। कहीं आप ये सोचो कि आपने तो बोला था सर आएगा पर आया नहीं, ये एसबीआई जानता है। बट अगर आ गया फिर आपके पास समय नहीं होगा तो फिर आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको सिर्फ सचेत करने के लिए कि यहां एक संभावना बनती आ सकता है। उसके बाद एसबीआई पीओ, ठीक है, एसबीआई पीओ की आप सबने देखा इस बार बहुत कम वैकेंसीज आई थी 2024 में, 600 सिर्फ। नोटिफिकेशन 26 दिसंबर को आया था। एग्जाम डेट 8, 16 और 24 मार्च थी। अब प्रीलिमिनरी एग्जाम का रिजल्ट आएगा, फिर मेंस होगा, तो इसकी भी दोबारा आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी जुलाई 2025 में, जिसका प्रीलिमिनरी एग्जाम 16 अगस्त ऑनवर्ड होगा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एसबीआई पीओ और क्लर्क दोबारा आपको जुलाई और अगस्त में देखने को मिलेंगे। अगस्त और सितंबर में प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा। उसके बाद ये जो 4 एग्जाम मैं आपको यहां बता रहा हूं, 4 नहीं ये 5, ये आईबीपीएस द्वारा एग्जाम कैलेंडर में दिए गए हैं। ठीक है। आईबीपीएस अपना एक एग्जाम कैलेंडर जनवरी में जारी कर देता है, जनवरी फरवरी में, और बता देता है कि फला फला डेट को ये पेपर होंगे। तो इसमें सबसे पहले आरआरबी पीओ ऑफिसर स्केल 1 की बात करूं तो पिछले साल देखो 7 जून को नोटिफिकेशन आई थी और एग्जाम डेट जो है वो 10 अगस्त से शुरू हुए थे। एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है। इस बार भी आपको जून के फर्स्ट वीक में या मई के एंड में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी और डेट फिक्स है पेपर की 27 जुलाई, 2 अगस्त और 3 अगस्त। इन डेट्स को प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा पीओ स्केल 1 का। फिर आरआरबी क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट नोटिफिकेशन तो सेम डेट पे ही आती है भाई, और यहां 3 अगस्त और 4 अगस्त को पेपर था 2024 में। और इस बार जो पेपर है देखो, पिछले साल ऑफिस असिस्टेंट पहले हुआ था, पीओ बाद में हुआ था। इस बार पीओ आपका पहले, ऑफिस असिस्टेंट बाद में है। तो जून 2025 में सेम डेट पे ही आती है नोटिफिकेशन। तो 30 अगस्त को आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा। 6 सितंबर और 7 सितंबर को आपका 30 सितंबर और 6 और 7 सितंबर को, सॉरी 30 अगस्त, 6 और 7 सितंबर, तो 3 डेट में आपका ये पेपर होने जा रहा है। ठीक है। 30 अगस्त, 6 सितंबर और 7 सितंबर ऑफिस असिस्टेंट आरआरबी क्लर्क। उसके बाद आईबीपीएस पीओ की जो नोटिफिकेशन है वो पिछले साल भी अगस्त में आई थी। एग्जाम डेट आपका 20 अक्टूबर ऑनवर्ड था। इस बार भी अगस्त में आएगी। और इस बार आपकी जो एग्जाम डेट है प्रीलिमिनरी एग्जाम की वो 4 अगस्त, 5 अगस्त और 11 अगस्त, सॉरी अक्टूबर। ठीक है। नोट यहां पे भी ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन अगस्त में आई है, 20 अक्टूबर का पेपर हुआ था, तो इस बार भी नोटिफिकेशन अगस्त में आएगी और 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को आपका पेपर होगा। ठीक है। 4, 5 और 11। उसके बाद अगर बात करें आईबीपीएस क्लर्क की, तो नोटिफिकेशन पिछले साल 7 जून को आई थी। एग्जाम 10, 17, 18 अगस्त को हुआ था, लेकिन इस बार अक्टूबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी
और जब प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा वो 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर 4 शिफ्ट में, चार डेज में होगा, मतलब टोटल 16 शिफ्ट में। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे ना ये पूरा आप देख सकते हो कि पूरा प्लान्ड है ये, कि जुलाई अगस्त, ठीक है, फिर बीच में ये अगस्त एसबीआई पीओ आ जाएगा, जैसे ही यहाँ आरआरबी पीओ होगा उसके बाद एसबीआई पीओ आ जाएगा, फिर आपका यहाँ आरआरबी क्लर्क होगा उसके बाद एसबीआई क्लर्क आ जाएगा, फिर आपका आईबीपीएस पीओ होगा, फिर आपका बीच में कोई और एग्जाम आ जाएगा या मेंस एग्जाम होंगे इन्हीं के, और फिर आपका दिसंबर में फिर आपका आईबीपीएस क्लर्क आ जाएगा। तो पूरा पैक्ड कैलेंडर है, अगर अब भी तैयारी नहीं करोगे तो फिर कब करना है भाई। ठीक है, उसके बाद जो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम की तैयारी करते हैं तो आईबीपीएस एसओ की नोटिफिकेशन आपको सितंबर में देखने को मिलेगी और 22 और 23 नवंबर को इसका पेपर होगा। ठीक है, 22 नवंबर और 23 नवंबर को पेपर आईबीपीएस एसओ का। एसबीआई एसओ की कुछ मतलब स्पेशलिस्ट की कुछ निकली थी अभी 1 फरवरी को, और जून में इसका पेपर है, तो ये निकल चुकी है, तो ये जा चुकी है, ये ध्यान रखिएगा एसबीआई एसओ की। अब उससे अगले साल कब आएगी, इतना लंबा सोचना भी ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ और एग्जाम की बात करें तो LIC AAO, आप लास्ट नोटिफिकेशन हमने 15 जनवरी 2023 को देखी थी, एग्जाम डेट 17 और 20 फरवरी था 2023। अभी नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है जून 2025 के अंदर, और जुलाई और अगस्त 2025 में इसका पेपर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, PNB SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर, इसमें भी कुछ पोस्टें आई थी, पिछले साल फरवरी में आई थी, मार्च में पेपर हुआ था, इस बार 3 मार्च को आई थी ये, और अप्रैल या मई में इसका पेपर होने जा रहा है, ये भी आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद NIACL असिस्टेंट की बात करें तो 16 दिसंबर 2024 को हमने देखा, 27 जनवरी 2025 को इसका पेपर हुआ, और अभी 2025 में ये नवंबर या दिसंबर में आ सकती है, और जनवरी फरवरी 2026 में आपको दोबारा इसका पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें FCI AG3 डिपो जर्नल वाला, ये तो ये जो नोटिफिकेशन है लास्ट हमने सितंबर 2022 में देखी थी, प्रीलिमिनरी एग्जाम जनवरी 2023 में हुआ, मेंस एग्जाम मार्च 2023 में हुआ, तो अभी ये बहुत चर्चा में है, तो ये अप्रैल मई में आपको कभी भी देखने को मिल सकती है FCI वाली नोटिफिकेशन, और जून या जुलाई में इसका पेपर हो जाएगा। ठीक है भाई, प्रीलिमिनरी एग्जाम। उसके बाद LIC असिस्टेंट, ये भी बड़े न्यूज के माध्यम से आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये लास्ट नोटिफिकेशन हमने सितंबर 2019 में देखी थी, प्रीलिमिनरी एग्जाम अक्टूबर में हुआ था, मेंस दिसंबर में हुआ था, तो ये भी अभी अप्रैल मई में कभी भी देखने को मिल सकती है, और जुलाई अगस्त में इसका आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें ध्यान रखना कि सितंबर में नोटिफिकेशन आती है, अक्टूबर में पेपर हो जाता है। ठीक है, आप इन चीजों को सोचें यार, जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तब तो यूं नोटिफिकेशन आई यार, पेपर आपको पता भी नहीं चलेगा क्या तैयारी है आपकी। आप पहले से करें ये सब चीजें। ठीक है, तो जितनी भी पॉसिबल जो हमें लगा कि आगे एग्जाम है शेड्यूल्ड, वो सारे हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, और इनकी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दीजिएगा। मुझे लगता है कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है ना, वो नहीं रुकेगा, उसके लिए आने वाले समय में बहुत वैकेंसीज हैं, बहुत कुछ है, अगर आप मेहनत करोगे तो। ये नहीं है कि नोटिफिकेशन आई फिर तैयारी शुरू करेंगे। दोस्त, आपसे पहले बहुत लोग कर चुके हैं शुरू, आप पीछे हैं, बस आप भी शुरू कर दीजिए। ठीक है, एक निवेदन करूंगा, अगर चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बैंक एग्जाम से, इंश्योरेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो टाइमली हम आपके साथ शेयर करते हैं, आपको बहुत सारी प्रिपरेशन करवाते हैं, आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं जब भी आपको ज़रूरत होती है। तो आपका एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है यार, चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो के चैट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। फिर मुलाकात होती रहेगी आप सबसे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।